तो देवी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 42 में आज। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि हम स्टार्ट करने वाले आज हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स लेसन नंबर क्या है? लेसन नंबर देख ले बबलू, लेसन नंबर है 10। लेसन नंबर 10 के साथ स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स, जो कि पार्ट है C2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सीखने जा रहे हैं। जिसको जिसको नहीं पता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसमें कार्बन का लेना देना आता है। ठीक है, जो कार्बन से निगडित है, जो भी कार्बन से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें अगर पढ़ेंगे, उन स्ट्रक्चर्स को, उनके मॉलिक्यूल्स को, उनके रिएक्शंस को, जो भी आएगा सब आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हम हैलो कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे। हैलोजन कंपाउंड्स क्या है? पीरियोडिक टेबल सीखा था, उसमें हैलोजन कंपाउंड्स क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब सीखा था ना। ये एक अलग ग्रुप था जहां पे इनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक 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 एक, यानी कि पेयरिंग करने को सदैव तैयार, अनबैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव सीखेंगे। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते किसको है मैं वो बता देता हूं। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पे बेसिक्स क्लियरेंस का बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, उसमें जो भी बेसिक चीजें आएंगी, आई विल टीच इट ऑन दैट स्पॉट ओनली। ठीक है, ऑन दैट सर्कमस्टेंस, कि जो भी अगर आपके आड़े आएगा टेक्स्ट बुक से या रीड करते समय या जो भी हैलो कंपाउंड सीखते समय, कोई भी चीज ले लो, कोई भी कंसेप्ट ले लो, उसी दफा मैं वहीं पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि क्या, एक अच्छा दिया रहेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पेरेंट होता है हमेशा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि द CH ग्रुप, the CH group, it's always the parent hydrocarbon in the organic compounds in the overall organic chemistry। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन ग्रुप हमेशा हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये है पेरेंट। सबसे पहले मैंने तो ये बता दिया। तो बेसिकली बात ऐसी है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो चीजों में डिवाइडेड है। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या तो हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। आई होप मेरे शेयर एंजॉय करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जैसे इनऑर्गेनिक को करते आओ। न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है यहां पे रिएक्शंस के साथ। देखो स्टार्टिंग में लेक्चर 42 में जैसे हम C2 स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा आप पे लोड नहीं दूंगा, लेकिन कुछ बातों में आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप सीखते हो, जैसे 11th में आपने देखा होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको यह जानना जरूरी है कि यहां पे मेमोरी बेस्ड बातें थोड़ी सी आ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है रटना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अगर रिएक्शंस में कोई भी कैटलिस्ट आ रहा है, जैसे रैनी निकल आ गया 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको भेज रहे हैं, इसका 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये सब जो इसके कंडीशंस है ना, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ना कि रटने से। ठीक है, अगर आप रटोगे, अच्छा ये रिएक्शन के लिए इतना ये इतना ये इतना ये सारे इसके प्री रिक्विजिट्स अगर आप रटने लगोगे ना, तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, आप C2 में कभी दहाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, वहां पे शेर बन के नहीं रह पाओगे। तो शेर अगर बनना है ना, यहां पे इट नीड्स मोर ऑफ द प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं कि रिएक्शन ही है तो यार एंड टाइम पे मगअप कर लेंगे, एग्जाम में जाके लिख लेंगे, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। तो थोड़े आपको टेम्पररी मेमोरी में अगर इसको भर के रखोगे ना, तो मगअप करने से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ज्यादा प्रैक्टिस भी इसको भी लगेगी। अगर आप C1 को न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिस दे रहे होगे, इट्स अ गुड चॉइस, बट इसको यार, इसको भी ज्यादा प्रैक्टिस दो, क्योंकि प्रैक्टिस के सिवा नहीं होने वाला। मगअप करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। ये चीजों के अवेयर रहनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपको अवेयर रहना चाहिए कि आप बॉन्ड्स कैसे अरेंज कर रहे हो। जो भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो यहां पे, आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ, उसके नाम के साथ आपको प्रॉपर लिखना चाहिए। एग्जाम में ऐसी चीजें बहुत बार होती है जहां पे अगर आप नाम उसका आपको पता ना हो, तो फिर भी कुछ भी ठोक के मत आया करो यार आपकी भाषा में, है ना। अरे काय पण ठोकून यायचं चालतं, बघत नाही कोण। ठीक है, ऐसी बातें नहीं है। 12th स्टैंडर्ड के HSC की जिम्मेदारी है। अच्छे लोग होते हैं काफी, है ना। SSC की तरह अमरावती, जलगांव यहाँ पे पेपर चेकिंग के लिए नहीं जाता है। ठीक है, आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर नाम आपको पता ना हो ना बच्चों, तो लिखा मत करो। टेम्परेचर में भी हाँ कुछ 200 250 था, 200 250, नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। यू आर इन 12th स्टैंडर्ड और HSC में हो आप साइंस साइड सीख रहे हो, तो सारी चीजें आ जाएंगी कि आप में परफेक्शन अब तक नहीं आया,
तो फिर 12th HSC का साइंस साइड का जो वर्चस्व है ना, जो हमारी चौड़ में हम चलते हैं लौंडे भाई, साइंस के लौंडे, तो वो वाला उसमें रह नहीं जाएगा, क्योंकि परफेक्शन हमारी सबसे पहली क्वालिटी है जो बाकियों से अलग है, बाकियों से जो अलग है, ठीक है। तो फिर परफेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, इन चीजों में ना बंदे धीरे धीरे बातों को सीखते, बातों को समझते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, आना जाना, ये वो, एनुअल इनकम। आर्ट्स में देख लो आप, लैंग्वेज स्टडीज, एनिमेशन, ग्राफिक स्किल, ये धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। लेकिन यहां पे ना, यहां पे कंसेप्ट का खेल है। अगर कंसेप्ट में आपको परफेक्शन नहीं होगा ना, तो ये बातें कुछ काम की नहीं है। देखो, मैं कोई संदीप महेश्वरी नहीं हूं यार, आपको मोटिवेशन दूंगा कैसे करना है, कैसे लिखना है। जो मैंने फेस किया है वो आपके सामने रख रहा हूं। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रियल एक्सपीरियंस। कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं चल रहा कि यार मतलब ये सब छोड़ के, क्योंकि प्री रिक्विजिट्स आपको जानने जरूरी है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है, गलती करो, बात ये नहीं है। लेकिन देखो, जैसे वो एनवी सर का मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि गलती करो तो कोई नहीं करो यार, मतलब नहीं क्या। अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि ये यार इसको याद में रखो और इसको याद रखे, गलती दोहराना मत। अगर आप फिर भी वही गलती कर रहे हो, आप गलती से सीख तो जाओगे, लेकिन मैंने बताया था तो मेरे बताने का कुछ फायदा नहीं रहेगा ना। समझ रहे हो बच्चों, मेरे बताने का कुछ फायदा नहीं रहेगा। गलती ऐसी करो कि नहीं हो यार, ये गलती किसी ने की ना हो, ठीक है। वो मैंने एनवी सर, जो आपको आप सबको पता होगा, उनके बारे में सुना था, ये वो बोल रहे थे, आई हैव हर्ड इन अ स्पीच। तो यार उन चीजों को याद रखो। दोज थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैलोजन डेरिवेटिव्स से हम स्टार्ट करेंगे, आगे आगे हमारे रिएक्शन के टाइप्स आएंगे, कुछ में सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, कुछ में आईयूपीएसी नेम का थोड़ा सा खेल आ जाएगा, कॉमन नेम आ जाएंगे, थोड़ा हार्ड नाम होंगे, लेकिन मजा आएगा अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो। क्योंकि देखो, अगर जो बंदा सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, जो बंदा सोने का नाटक कर रहा है ना उसको जगाया नहीं जा सकता। तो इंटरेस्ट वाली बातें यहां पे आ जाएंगी कि अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, अंदर से आ रहा है, आपको करना है सच में, एचएससी साइंस साइड को सीरियसली ले रहे हो। अब एक्सीडेंटली जो भी साइंस साइड में आ गए हैं उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा हाथ तंगी होगा, क्योंकि यार वो इंटरेस्ट अंदर से नहीं आएगा। लेकिन एक्सीडेंटली आ गए हो, अब आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है, सिखा तो रहा हूं अच्छे से, और इससे अच्छा क्या सिखाऊं मैं। तो देखो, हैलोजन डेरिवेटिव्स में सबसे पहले मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पेरेंट कंपाउंड है हमारा, वो होता है हाइड्रोकार्बन, CH ग्रुप। वो हर कंपाउंड में हमको आएगा। हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होगा, उस ऑर्गेनिक ग्रुप को, उस कार्बन को, उस हाइड्रोकार्बन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि हैलोजन वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जो भी मेरे आ जाएंगे बच्चे कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वो उसमें हैलोजन सब्स्टिट्यूट रहेगा एक, ठीक है। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देखते हो, वहां से कार्बन निकल जाता है, हैलोजन आ जाएगा। इसमें ये वाला सीन होगा कि कार्बन निकल के हैलोजन आ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, कैन यू रिकॉल, फाइंड, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप आप सबको पता है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप है ये हैलोजन्स। हैलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है X सिंबल से, हैलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है X सिंबल से। इट्स अ हैलोजन ग्रुप। डैश, ये डैश मतलब बॉन्ड है, ठीक है। इसको OH यानी कि अल्कोहल है ना, इसको COOH एसिटिक एसिड वाला ग्रुप है ये, ठीक है। R वाला ये भी अल्काइल ग्रुप कहा जाता है इसको। कोई भी अल्काइल, अल्काइल यानी कि क्या, कुछ भी, CH2, CH3, CH, जैसे जैसे बॉन्ड पेयर अवेलेबल होंगे वैसे वैसे, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। और बहुत सारे ऐसे बेसिक फंक्शनल ग्रुप है जहां पे आपको ये है वापस अल्डिहाइड्स है, ठीक है ना, अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अमाइन ग्रुप है NH3। तो देखो, धीरे धीरे जैसे आपको, मैं ये क्यों नहीं बता रहा सारे के सारे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे रिएक्शंस आते जाएंगे ना, आपको मैं ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी देता रहूंगा। दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऑन दैट स्पॉट द बेसिक शुड बी क्लियर, दैट्स माय एम। अगर आपको शुरुआत में सब बता दूंगा और फिर मैं अपना चालू हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने शुरुआत में बताया था, ये भी मैंने शुरुआत में बताया था, यहां पे पहुंचे, ये मैंने शुरुआत में बताया था, तो चीजें काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो हम अच्छे से देखेंगे। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हो, सीरीज में अटेंड कर रहे हो उसको, तो यार दूसरों को भी बोलो, क्योंकि ये सारी दिक्कतें ना आपके दोस्तों को, सबको है ना, आ सकती है, बहुत लोगों को आ सकती है। जो 12th में नहीं भी हो, अपने रिलेटिव्स को कोई 12th में होगा तो बोल दो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना थोड़ा सा हार्ड है, और केमिस्ट्री बेसिकली हार्ड है। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ केमिस्ट्री कम लोग उखाड़ पाते हैं, तो मैं उखाड़ने की आपको सलीके बता रहा हूं। तो सीख लो 4 बातें, वो भी फ्री में। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम देखेंगे सबसे पहले कैन यू रिकॉल, रिकॉल वाले कंसेप्ट देख लेंगे। सबसे पहले एक बेंजीन स्ट्रक्चर बना है, बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है। अगर इस पे कुछ नहीं है तो समझ लो CH3 है, ठीक है। अब यहां पे कुछ नहीं दिया है तो समझ लो यहां पे CH3 होता है, ठीक है। ये बातें याद रखना, यहां पे CH3 होता है,
ऐसे करके CH3। अब लिखते नहीं है जैसे पॉजिटिव नंबर में लिखते हो ना, -4 लिखते हो, लेकिन बस 4 लिखते हो, यानी कि प्लस साइन है उसको, लेकिन प्लस लिखते हो क्या? नहीं। तो सिमिलरली अगर यहां पे कोई डोंगर बना हुआ है, कोई पहाड़ है यहां पे ऐसा, और कुछ लिखा नहीं, तो समझ लो CH3 है वहां पे, बस लिखा नहीं, क्योंकि इट इज टेकन एज, इट इज कंसिडर्ड जस्ट एज अ प्लस साइन इन द न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, तो यहां पे ये बेंजीन रिंग है, यहां पे CH3 ग्रुप इसको अटैच है, और यहां पे लास्ट में Br है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हैलोजन का है। ठीक है, वापस दूसरा भी एग्जांपल देख लो, CCl2 और यहां पे है F2 लगा हुआ है, तो यहां पर से हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन लगा हुआ है यहां पे। दूसरे में देखेंगे एक बेंजीन स्ट्रक्चर है, और क्लोरीन जो है वो सारे के सारे 6 के 6 कार्बन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा हुआ है यहां पे, यानी कि Cl नाम लेने जाएंगे इसका हेक्साक्लोरोबेंजीन, क्योंकि सारे के सारे क्लोरीन है यहां पे। हेक्साक्लोरोबेंजीन दिया है ना, नाम तो दिया है यार, ये लोग अच्छे हैं यार, मतलब आपको रिकॉल करने की बात करें, नाम भी दे रहे। देखो हेक्साक्लोरोबेंजीन है, यानी कि सारे के सारे जो कार्बन थे यहाँ पे, ये वालों क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, तो इसे हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे भी जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप जिसने सब्स्टिट्यूट किया है वो हैलोजन ग्रुप है। तो ये सारे के सारे हैलोजन डेरिवेटिव्स है, कहने का मतलब मेरा ये सारे के सारे हैलोजन डेरिवेटिव्स है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन निकाल करके कोई भी हैलोजन उसको अटैच हो जाएगा, सो इट विल कंसिडर्ड एज हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसका आगे हम देखेंगे अच्छे से, जो भी डिस्क्रिमिनेट किया गया है चीजों में इनको, कौन क्या है उनको देखेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल तो खत्म हो गए, तो यहां पे देख लेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। चलो बहुत सही, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब देखो क्लासिफिकेशन है बॉन्ड के हिसाब से, यानी कि क्या? अब देखो आपको ये तो पता है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन 3 तरह के होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अब अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। और अगर थोड़ा और हम अच्छे से देखें कि यहां पे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो मैं बता दूं, सिंगल बॉन्ड वालों को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल वालों को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल ट्रिपल वालों को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको भी याद रख लो, ये बेसिक है, बहुत लोगों को पता भी होगा 11th स्टैंडर्ड में, जैसे हम देखते आ रहे हैं। 10th में भी हमने देखा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, चलो कोई दिक्कत नहीं, बता दिया, अच्छी बात है। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो इसी तरह से हम देखेंगे, जब अल्केन को कोई, अल्केन में से कार्बन को निकाल के जब कोई हैलो ग्रुप रिप्लेस होगा तो हो जाएगा हैलो अल्केन, है ना। अब देखो थोड़ा इजी बनता जा रहा है, क्योंकि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है, तो हैलो अल्केन होगा, हैलो अल्कीन होगा, हैलो अल्कीन होगा, और हैलो अल्काइन होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो बटा रहता है 2 चीजों में, एक तो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक तो आपको नाम से पता चल जाता होगा, एरोमेटिक यानी कि जिन चीजों में अरोमा होता है, अरोमा यानी कि सुगंध, श्वास, उसका अच्छे से हमको फ्रेग्रेंस मिलता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं सारे रिंग स्ट्रक्चर, सारे के सारे रिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल बेंजीन, टोलुइन, है ना, फिनाइल, ऐसे वाले ग्रुप। यानी कि देखो ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, और उसके बाद ये टोलुइन है, जहां पे एक कार्बन को उठा करके एक अल्काइल ग्रुप डाल दिया, यानी कि CH3, बाकी बॉन्ड सब बेंजीन की तरह ही है ना, साइक्लिक बॉन्ड। तो सारे रिंग स्ट्रक्चर है वो सारे एरोमेटिक बोलेंगे। एलिफेटिक क्या होगा? एलिफेटिक यानी कि सीधे साधे, हमारे सीधे साधे बंदे, यानी कि पकड़ लो ब्यूटेन वगैरह कुछ, है ना, CH ऐसे जो बॉन्ड होते हैं, इसमें अब कार्बन की वैलेंसी देख लो, चेक कर लो। ठीक है, तो यहां पे ऐसे ये प्रोपेन हो गया, ठीक है, ब्यूटेन में और एक कार्बन बढ़ा दिया हमने, तो ये आ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें है ना, एलिफेटिक यानी कि चेन, तो अब इसमें डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, तो उतने कार्बन कम हो जाएंगे। देखो कार्बन की वैलेंसी की बात बता दूं कि यार भैया सर कुछ ऐसा वाला बताओ कि मतलब बॉन्ड में दिक्कत आती है बहुत लोगों को, बॉन्ड कैसे हम लिख सकते हैं कि देखो बॉन्ड बना कैसे है। कार्बन की वैलेंसी पहली बात याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हो, कार्बन की वैलेंसी पता नहीं तो लालत है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर अरेंज्ड इन 2 4। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बैलेंस स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? और 4 चाहिए। ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा, इट विल बी स्टेबल। तो इसीलिए मीथेन क्या है? मीथेन इज CH4, यानी कि C है 1 2 3 4। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया है,
तो वो बैलेंस हो गया, स्टेबल हो गया। और फिर ये होता है मीथेन ग्रुप CH4 जो कि अब बैलेंस्ड है। अगर मैं देखूं कोई भी, अगर मैं डबल बॉन्ड बना रहा हूं, यानी कि देखो कार्बन है एक हमारे पास, यहां पे हमारे पास CH2 है, अगर मैं देख लूं, यानी कि C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि और इसको 2 चाहिए, तो हम यहां पे देख लेंगे डबल बॉन्ड यहां पे आ गया CH2। तो अगर डबल बॉन्ड होगा ना तो 2 हाइड्रोजन ही आएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। 2 क्यों आए? क्योंकि 2 यहां पे हाइड्रोजन हो गए और 2 यहां पे बॉन्ड बनाने में चले गए, तो ये टोटल बैलेंस्ड हो गया 4 का, ठीक है ना, ये 4 का बैलेंस्ड हो गया। सिमिलरली ये वाला 4 का बैलेंस्ड हो गया। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन एक ही आएगा, CH, इसको कहते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस है ना, इसको कहते हैं एसिटिलीन। देखो ऐसे नए नए नाम पता चलने आएंगे, फॉर्मूला इजी है, नाम पता नहीं, नाम सुन के मजा आता है मुझे तो, ठीक है, आपको भी आएगा आई होप, ठीक है। एसिटिलीन नाम है इसका। तो देखो ये है ऐसी चीज है, ये बैलेंस, ये बहुत बेसिक है, इसको याद रख लो, इसको याद रख लो, तो दिक्कत नहीं आएगी। जब डबल बॉन्ड लगाओगे तो कितने हाइड्रोजन लगाना है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे मन में, ठीक है। जब डबल बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन लगाओ, सिंगल बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन लगाओ। वापस और एक बात बता देता हूं, जो सिंगल बॉन्डेड है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 यानी कि एक s ऑर्बिटल होता है और एक p, यानी कि 3 और 1 4, उसकी 4 की वैलेंसी पूरी कंप्लीट करनी होती है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं अनसैचुरेटेड वाले। अनसैचुरेटेड में आ गए डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले में 2 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, तो बचा sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं ये लोग, ठीक है। और जो और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो सिर्फ sp हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल कंबाइन होने की क्षमता कम कम होती जाती है जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाता है, ये भी एक बेसिक वाला ही पार्ट है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक, वापस ऑक्टेट कंप्लीट करने वाली बातें, ठीक है, वो सारी हमारी हो गई। तो यहां पे आ गए सारे के सारे एलिफैटिक, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन। एक भी रिंग स्ट्रक्चर आया क्या? नहीं। तो और एक इसमें हेलोजन को दिया गया है नाम, हमारा डिवाइड किया गया है हेलोजन को, क्लासिफिकेशन इसका और एक है, वो है हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स में आएगा हमारे जो भी बेंजीन, टोलिन, अरीन है ना, जुड़ रहा है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो उसके भी रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन को सब्स्टिट्यूट करके हम हेलोजन ग्रुप को डाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन एंड हेलो अरीन्स, एंड ऑल ऑफ दिस 4 विल स्टडी इन स्पेसिफिक मैनर इन द रिएक्शन मेथड्स, ठीक है। तो अभी देख लो आगे जो है, आगे ये है कि हेलो अल्केन दिया गया है, जैसे CH3, CH2 और ये बन गया X। X कैसे आ गया देखो, CHHH, ये 3 हो गए इसके, इसको और एक चाहिए, यहां पे आ गया इस कार्बन के साथ, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, ये हो गया स्टेबल, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये C है, HH, ये हो गए 2, ठीक है, 1 2 3 और एक चाहिए 4, तो चौथे वाले को यहां पे कार्बन होना चाहिए था, जो कि सब्स्टिट्यूट करके X आ गया, X ग्रुप आ गया। अगर यहां पे नॉर्मल होता, अगर मुझे इसको प्रोपेन बनाना है तो ये बनता ऐसे CHHH, लेकिन ये CH3 वाले इसको R ग्रुप भी बोल सकते हो आप। इस R ग्रुप को निकाल करके इसको हाइड्रोकार्बन को सब्स्टिट्यूट कर लिया अल्कीन ने, सॉरी हेलोजन ने, इस अल्काइल को निकाल करके हेलोजन ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, यानी कि आ गया ये CH3 CH2X, जो कि ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये X आ गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है। अगर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है CH, इसको एक बॉन्ड आ जाएगा X, अब यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा CH2। अब देखो हाइड्रोजन कैसे इन्होंने बैलेंस किए हैं, CHH 2 हो गए यहां पे, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 1 2 3 4 यहां पे हो गई, बैलेंस हो गई यहां पे। उसके बाद और एक कार्बन आएगा, कार्बन के यहां पे 2 चले गए, तो इसके अगर यहां पे एक इसको हेलोजन लगेगा तो 3 यहां पे होगा, तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही आएगा ना, बैलेंस होगा तो इस तरह से हाइड्रोजन आपको लगाना आना चाहिए। ये बहुत बेसिक है, इसको धीरे धीरे सीखोगे प्रैक्टिस के साथ, तो आ जाएगा हमारा सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा X, ये हो गया हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन। तो आप ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रैक्टिस कर लो। ट्रिपल बॉन्ड वाला देखो यहां पे दिया है, C आएगा, 1 2 3 यहां पे हो गए और चौथा यहां पे होगा, तो एक भी H लगेगा क्या? नहीं, तो यहां पे आ जाएगा हेलोजन और यहां पे आ जाएगा C, और 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन चाहिए बैलेंस के लिए, तो H,
ये आ गया। तो इसके 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन गए, इसके 4 आ गए और ये एक्स ग्रुप। ठीक है, तो ये सारा ये है हेलो अल्काइन। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा बेसिक जो कि हम सीखने वाले हैं, सीखने वाले नहीं, सीख गए भाई, अभी क्या बचा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हेलोजन डेरिवेटिव्स क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। ठीक है, यानी कि क्या, अगर जितने हेलोजन कंपाउंड्स हम लगा सकते उतने हेलोजन हमने लगा दिए। यानी कि क्या, अगर देखो 2 है अगर हम लगा सकते किसी स्ट्रक्चर में तो जितने हो सके उतने लगा दो। तो अगर एक ही हेलोजन लगा हुआ है तो मोनो, टेक्स्ट बुक में देख रहे होगे आप, एक ही हेलोजन लगा हुआ है तो मोनो है। और देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये मोनो है। ठीक है, CH3 CH2X, ये एक हेलोजन लगा है, मोनो है। और एक मोनो का एग्जांपल अगर बेंजीन, हेलो अरीन देख लिया मैंने, ये इसका एग्जांपल है, ये बेंजीन रिंग है, एक कार्बन सब्स्टिट्यूट कर दिया, X लगा दिया, ये भी मोनो है क्योंकि एक X लगा हुआ है। अगर मैं और एक लगा दूं, और एक लगा दूं, ये ट्राई हो गया, एक मिटा दूं, 2 है, ये डाई हो गया। ठीक है, और एक ऐसा आ सकता है, क्या आ सकता है, चलो CH3, यहां पे C है, यहां पे सिर्फ मैंने H लगा दिया, यहां पे एक X, यहां पे एक X, यानी कि 2 हेलोजन ग्रुप्स लगा दिए, डाई वाला हो गया क्योंकि CH है, 1, ये 2 3, ठीक है, और ये 4। देखो H कंफ्यूज हो रहा होगा, इसको ऊपर लिख दें अगर बॉन्ड देखना है तो 1 2 3 4, बॉन्ड इज क्लियर। तो देखो एक H लगाया और 2 आ गए। अगर 3 लगाने तो क्या कर सकते हो, CH3 C X X X घेर लो, चारों तरफ से घेर लो, इसको हो जाएगा ट्राई। और ज्यादा अगर आ गए तो X X X सारी तरफ से अगर हमने लगा दिया, जैसे हेक्साक्लोरोबेंजीन का एग्जांपल देखा था। सो ये क्या है, ये वाला पॉली है, पॉली यानी कि मेनी बेसिकली। ठीक है, तो ये था आज का हमारा बेसिक लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन, जहां पे आएगा हलाइड्स और फिर बेंजिलिक हलाइड्स, विनाइल हलाइड्स, अराइल हलाइड्स, के जो आपके सारे नाम जो आपको फेमिलियर नहीं लग रहे हैं उनको थोड़ा रीड कर लो, ताकि जब मैं अगले लेक्चर में पढ़ाने आऊं आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। तो ये बेसिक था, जैसे मैंने बोला ज्यादा बम्बार्डिंग नहीं करूंगा, धीरे धीरे लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा, कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से मैं गया हूं, जितने बेसिक है, जितने प्री रिक्वेस्ट है सारे बता दिए मैंने। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, प्लीज यार आप डाउट्स पूछ सकते हो कभी भी। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आगे जैसे हम देखेंगे ना, तो 2-3 में नाम ले लेता हूं, मुझे जरा अच्छा लगेगा आपको सुनने में भी। तो यहां पे हेलो अल्केन्स की जो रिएक्शन है, ग्रूव्स प्रोसेस, वाह, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, देखो यहां पे ऐसे ऐसे नाम है इतने बढ़िया बढ़िया। एक फ्रेंजिल रिएक्शन भी है, फ्रेंजिल प्रोसेस भी है, हेलोजन एक्सचेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई, बहुत कुछ। ठीक है, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप भी पढ़ते रहो। और लेक्चर को है जितना ज्यादा प्यार दोगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। जैसे मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, मोटिवेशन मुझे भी बहुत जरूरत है मोटिवेशन की, क्योंकि यार देखो अगर दोनों तरफ से होता है ना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना। सिंगल साइड यार, एक तरफा प्यार मतलब यहां पे नहीं चलता। ठीक है, एक तरफा प्यार हो गया ना फिर तो कुछ फायदा नहीं है, फिर तो ऐसे ही हमने कट मरना है यार। तो प्यार दोनों तरफ से होगा, मैं जितना कर रहा हूं मेरे शेयरों को वहां से भी आए तो देखो ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और दौड़ भाग के सब कुछ क्लियर कर लेंगे। तो सक्सेस लाइन विल बी क्रॉस्ड। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझूंगा प्यार मिल रहा है। कमेंट करो, कुछ लगता है सजेशन दो, लेक्चर अटेंड करते रहो। और अगले लेक्चर में मिलूंगा, उसके लिए नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस कर दो पहले तो। हर लेक्चर में कहता हूं बोर मत हो जाना, क्योंकि नए वालों के लिए ये वाला, ठीक है, आपके लिए नहीं है जो देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 43 में मिलूंगा हेलोजन के वापस क्लासिफिकेशन लेकर के मोनो हेलोजन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।